नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बलिया बीजेपी नगर सेवक पंकज मिश्रा ने जनपद वासियों को नवरात्रि, विजयदशमी और आगामी त्योहारों की बधाई दी। वहीं उनके द्वारा ददरी मेला को लेकर भी नाराजगी जाहिर किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्व में हुए उत्तर प्रदेश सरकार एवं नगर पालिका के बीच एग्रीमेंट के हिसाब से ददरी मेला का संचालन नगर पालिका को कराना चाहिए, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। अगर जिला प्रशासन को ही नगर की व्यवस्था चलानी है तो पूर्ण रूप से नगर पालिका की व्यवस्था को, चुनाव को ही समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के बीच में न जा सके। नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, उनके ज्ञान के बारे में भी उनको बताया नहीं जा रहा है। उनके सचिव, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी किसी भी चीज को प्रशासनिक व्यवस्था के पास लेकर चले जा रहे हैं। वह शुद्ध रूप से मनमानी कर रहे हैं। शासन के कुछ चुने गए जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहे हैं। इस तरह का रवैया बलिया नगर की जनता बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर ददरी मेला से जिला प्रशासन को ज्यादा आय हुआ है तो उसे सार्वजनिक मंच पर बलिया नगर की जनता से साझा करना चाहिए। न्यूज 9 भारत के लिए कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। क्या मामला है? किस पंकज जी, नवरात्र चल रहा है, क्या नवरात्र में सबसे पहले बलिया नगरवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना मैं माता रानी से करता हूं और विजयदशमी की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप नगर पालिका में नगर सेवक की तरह लगातार काम कर रहे हैं और अभी ददरी मेला को लेकर के काफ़ी खींचातान चल रहा है, क्या सोचते हैं? देखिए, ददरी मेला पे तो जो उत्तर प्रदेश सरकार और नगर पालिका का एग्रीमेंट है उसके हिसाब से नगर पालिका उसकी मालिक होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से जिला प्रशासन अपनी मनमानी ढंग से अपने हिसाब से नगर पालिका को चलाना चाहती है, जो पूर्ण रूप से चुने हुए सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ एक दोषपूर्ण तरीके से काम करने का काम कर रही है। जब नगर पालिका को नहीं चलाने देना है, अपने हिसाब से ही जिला प्रशासन को चलानी है, तो नगर पालिका के इस व्यवस्था को ही समाप्त कर देनी चाहिए और नगर पालिका का चुनाव ही समाप्त कर देनी चाहिए कि जनता के बीच में कोई जनप्रतिनिधि न जाए और नगर प्रशासन, जिला प्रशासन ही नगर पालिका को पूर्ण रूप से चलाता रहे। आखिर जो वहाँ पे चेयरमैन है वो क्या कर रहा है? भाई, चेयरमैन के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। चेयरमैन को उसके बारे में, उसके ज्ञान के बारे में बताया नहीं जा रहा है। जो उसके सचिव हैं, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, वो बिना बताए किसी चीज को प्रशासनिक व्यवस्था के पास लेके चले जा रहे हैं। वो शुद्ध रूप से मनमानी की तरह शासन के कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के दबाव में काम कर रहे हैं। इस तरीके की रवैया बलिया की नगर की जनता बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। अगले साल भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में मेला लगा और जहां तक जिला प्रशासन का मानना है, मेला भी सुव्यवस्थित तरीके से लगा, खर्चा भी कमाया और जिला प्रशासन की आय, राजस्व भी बढ़ा। तो क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन का कहना है कि आय ज्यादा हुई, उसको सार्वजनिक मंच पे उसको उजागर करना चाहिए बलिया नगर की जनता के सामने कि नगर पालिका भ्रष्टाचार करती थी, हमने उसको अच्छे तरीके से लगाया, ये उसका आय व्यय का लेखा जोखा है, वो क्यों नहीं देती है? जब उसने सारी चीजें संपूर्ण ढंग से अच्छी तरीके से कराई हैं तो नगर पालिका के प्रशासन के सामने, जनता के सामने, यहीं शहीद स्मारक चौक पे जो है एक शिलापट लगा के, एक बोर्ड लगा के आम जनमानस को भी दिखाना चाहिए कि हमने नगर पालिका लगाया, इतना हमारा आय हुआ, इतना हमारा व्यय हुआ, नगर पालिका को हमने ये फायदा दिया। लेकिन ऐसा तो जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। वो सीधा दोष मढ़ रहा है नगर पालिका पे और नगर पालिका मुख्य दर्शक बन के देख रही है, जो अपने ही घर में नेवतारी बनने का काम कर रही है। ददरी मेला एक अंतिम सवाल, जिस तरह से अगर चेयरमैन को फुल पावर दे दिया जाए कि मेला लगे, अगले साल भी, 1 साल के पहले अगले साल जो चेयरमैन लगवाए थे, तो एक महंगी डांसर, जो प्रसिद्ध डांसर है, 2 करोड़ में आके डांस की थी, वो कहाँ से आएगा? अगर आप फिर चेयरमैन साहब फिर वो करते हैं तो उससे ज़्यादा महंगी 4 करोड़ की आ जाएगी डांसर, तो क्या होगा? देखिए, ये आय व्यय का जोखा नगर पालिका को भी प्रस्तुत करना चाहिए कि पिछले जो प्रथम मेला लगा था उसमें उनका कितना आय आया था और कितना व्यय हुआ था। इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं देंगे कि भाई वो डांसर कितने में आई, प्रोग्राम कितने में गया है। इसके पास हमारे पास आय व्यय का जोखा नहीं है कि मैं झूठा आरोप नगर पालिका पर लगाऊं। अगर नगर पालिका को अपना भ्रष्टाचार मुक्त रहना है तो वो जनता के सामने इस चीज के लिए भी प्रस्तुत करे कि भाई हमने इतने में मेला लगाया था, उसका आय यह था, उसका व्यय यह था। पंकज जी, सरकार भी भाजपा की है और
नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के है, फिर दोनों भाजपा के होते हुए भी आपस में खींचातान क्यों हो रही है? भाजपा की सरकार 3 जगह है, नगर पालिका में भी है, जिले में भी है और प्रदेश में भी है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कहने के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार है। इस सरकार के इंजनों में ताकत नहीं है, सिर्फ जनता को गुमराह करने की बात है कि हम विकास की पगडंडी को लेकर चलते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से भ्रष्टाचार करना है, ये शासन और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की मंशा बन गई है। आप नगर सेवक है, लगातार नगर में सक्रिय है, क्या हाल है नगर का? आपसे एक छुट्टी नहीं है, आप जहाँ जाते होंगे दुर्गंध की भावना आप देख रहे होंगे। हम सुबह घर से निकलते हैं साफ सुथरे अच्छे बच्चों को कपड़ा पहना के, और स्कूल पे जाइए तो गंदगी, चौराहे पे जाइए तो गंदगी। तो इस दुर्व्यवस्था को हम देख के तो भाई हमको शर्म आती है कि भाई हम बागी बलिया के नगर सेवक के रूप में हैं। तो आप दुर्गंध पहले दूर नहीं करा पा रहे हैं चेयरमैन साहब, तो मेला का दुर्गंध कैसे लेने का वो कर रहे हैं? मेला कैसे लगा पाएंगे जब दुर्गंध उनका नियम वो है कि सही करा दे? दुर्गंध भी दूर होगी, नगर पालिका की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बलिया प्रदेश के सबसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा नगर पालिका के रूप में। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बताता हूं कि प्रदेश के स्वर्णिम अक्षरों में बलिया नगर पालिका का नाम लिखा जाएगा। आपका क्या विजन है फिर बलिया को लेकर? भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ कि प्रदेश के स्वर्णिम नगर पालिकाओं में बलिया का नाम लिखा जाएगा। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।